भारत के थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ मंगलवार को काठमांडू में नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र उर्फ बालेन शाह से मिले। ये मुलाकात उनके 4 दिवसीय नेपाल दौरे के दौरान हुई और इससे दोनों देशों के पारंपरिक रिश्तों के और बेहतर होने की उम्मीदें बढ़ गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक ये शिष्टाचार भेंट प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के कार्यालय में हुई। इस दौरान भारत के नेपाल स्थित राजदूत नवीन श्रीवास्तव भी मौजूद थे। आपको बता दें कि इस वक्त नेपाली प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के पास नेपाल के रक्षा मंत्रालय का प्रभार भी है। जनरल सेठ उन विशिष्ट विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में शामिल हो गए हैं जिनमें प्रधानमंत्री बालेन शाह खुद मिले। शाह ने 27 मार्च को प्रधानमंत्री बनने के बाद से अब तक विदेशी राजनयिकों और गणमान्य लोगों से आमने सामने की बैठकें टाल रखी हैं। इसी महीने की शुरुआत में राजदूत नवीन श्रीवास्तव की उनसे आमने सामने की मुलाकात थी। दोनों देशों के ऐतिहासिक रिश्तों को आगे बढ़ाने और मजबूत करने की जरूरत पर यहां बल दिया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय में दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा सार्वजनिक अभी तक नहीं किया गया है। हालांकि अटकलें हैं कि बैठक में अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में नेपाली युवाओं की भर्ती का मुद्दा भी उठा होगा, क्योंकि भारतीय सेना में नेपाली युवाओं की भर्ती 2019 से रुकी हुई है। इससे पहले कोविड-19 महामारी के कारण रोका गया था इसे। इसके बाद साल 2022 में भारत के अग्निपथ योजना लागू करने के बाद नेपाल ने भर्ती प्रक्रिया को निलंबित कर दिया था। नेपाली सरकार ने भारतीय सेना में नेपाली युवाओं की भर्ती रोक दी और बालेन सरकार ने इसके पीछे ये तर्क दिया कि ये स्कीम भारत, नेपाल और ब्रिटेन के बीच 1947 के त्रिपक्षीय समझौतों के नियमों के खिलाफ है। इस मुलाकात में सबसे दिलचस्प ये रहा कि बालेन शाह ने अपने ही बनाए गए नियम बदल दिए। उन्होंने विदेशी राजदूतों और वरिष्ठ राजनयिकों के आमने सामने की मुलाकात न करने की घोषणा की। हालांकि वो इस बार भारतीय थल सेना प्रमुख और राजदूत से भी मिले हैं। आपको बता दें कि जनरल सेठ अपने नेपाली समकक्ष जनरल अशोक राज सिग्देल के आमंत्रण पर 4 दिन के नेपाल दौरे पर गए हैं, जहां उन्हें राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने सेना के नेपाल ने भर्ती प्रक्रिया को निलंबित कर दिया था। नेपाली सरकार ने भारतीय सेना में नेपाली युवाओं की भर्ती रोक दी और बालेन सरकार ने इसके पीछे ये तर्क दिया कि ये स्कीम भारत, नेपाल और ब्रिटेन के बीच 1947 के त्रिपक्षीय समझौतों के नियमों के खिलाफ है। इस मुलाकात में सबसे दिलचस्प ये रहा कि बालेन शाह ने अपने ही बनाए गए नियम बदल दिए। उन्होंने विदेशी राजदूतों और वरिष्ठ राजनयिकों के आमने सामने की मुलाकात न करने की घोषणा की। हालांकि वो इस बार भारतीय थल सेना प्रमुख और राजदूत मानद जनरल की उपाधि दी और यही नेपाल और भारत के बीच 1950 से चली आ रही एक अनोखी दशकों पुरानी परंपरा है। इस परंपरा के तहत दोनों देश एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद पद प्रदान करते हैं। माना जाता है कि इस परंपरा ने दोनों देशों के बीच सैन्य संबंधों को मजबूत करने में विशेष योगदान दिया। इस सम्मान समारोह में नेपाल के उपराष्ट्रपति राम साहेब प्रसाद यादव, विदेश मंत्री शिशिर खनाल, मुख्य सचिव गोविंद बहादुर कार्की, नेपाली सेना के प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल, नेपाली सेना के पूर्व सेना प्रमुख, विभिन्न मंत्रालयों के सचिव, नेपाल में भारत के राजदूत और मित्र देशों के रक्षा प्रतिनिधि भी मौजूद थे।